एक व्यापारी और भिखारी की अनोखी मित्रता की कहानी। एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक व्यापारी रहता था। रमेश मेहनती था और उसकी मेहनत ने उसे संपन्न बना दिया था। लेकिन इस सफलता के साथ ही उसमें घमंड और अपने से कमजोर लोगों के प्रति उपेक्षा का भाव आ गया था। एक दिन जब वह अपनी दुकान के बाहर खड़ा था, उसने सड़क किनारे एक बूढ़े भिखारी को देखा जो रोज वहां भीख मांगा करता था। रमेश को उसकी हालत देखकर दया तो नहीं आई, बल्कि उसने उसे दुत्कारते हुए कहा, तुम जैसे लोग मेहनत करने की बजाय यहां बैठे रहते हो। अगर मेहनत करते तो तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। भिखारी ने मुस्कुराते हुए रमेश की ओर देखा और बोला, साहब, कभी कभी हालात हमारे हाथ में नहीं होते। मेहनत तो मैंने भी की थी, पर भाग्य ने साथ नहीं दिया। रमेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। लेकिन अगले दिन जब वह दुकान पर पहुंचा तो भिखारी को फिर वहीं पाया। इस बार भिखारी ने रमेश से कहा, साहब, आप रोज मुझे यहां देखते हैं, आप मुझे एक काम दें, मैं मेहनत करूंगा और अपना पेट पालूंगा। रमेश को लगा कि यह एक मौका है उसे सिखाने का। उसने मजाक में कहा, ठीक है, कल से तुम मेरी दुकान की सफाई करना, लेकिन याद रखना, अगर ठीक से काम नहीं किया तो फिर कभी मेरे सामने मत आना। अगले दिन भिखारी ने रमेश की दुकान की सफाई शुरू कर दी। उसकी मेहनत और निष्ठा ने रमेश को प्रभावित कर दिया। धीरे धीरे रमेश का दृष्टिकोण बदलने लगा। अब वह भिखारी को केवल एक नौकर नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त मानने लगा। कुछ महीनों बाद रमेश की दुकान में अचानक आग लग गई और उसका काफी नुकसान हुआ। वह टूट गया, समझ नहीं पा रहा था कि इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगा। उसी समय उस भिखारी ने उसकी मदद की। उसने जो थोड़ी बहुत बचत की थी वह रमेश को दे दी और कहा, साहब, आज आपने जो मुझे आत्मसम्मान दिया था वह मेरा सबसे बड़ा धन है। यह तो मेरे लिए केवल एक छोटी सी भेंट है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने सीखा कि असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि रिश्तों और आपसी सम्मान में होती है। उसने भिखारी को अपने दुकान का भागीदार बना लिया और दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। कभी कभी जिनको हम तुच्छ समझते हैं वे ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा सहारा बन सकते हैं। हर व्यक्ति के प्रति सम्मान और विनम्रता रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त का पहिया कब घूम जाए यह कोई नहीं जानता। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्ची दौलत रिश्तों और इंसानियत में होती है, न कि केवल पैसों में। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है और आपको भी अपने जीवन में ऐसे ही रिश्तों की अहमियत का एहसास हुआ है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके जीवन में सकारात्मकता और नई सोच लाने के लिए हम लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।